बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा NSF ईमेल के बारे में, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के बारे में। बहुत सारे लोगों की मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो थी एम्बेसी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के रिलेटेड, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के उनके आंसर्स होने चाहिए। तो उसमें मतलब काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ NSF ईमेल के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। मैंने वहाँ पे भी लोगों को गाइड किया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी मेरे इंस्टाग्राम पे, तो तकरीबन कोई 100-150 SMS मुझे आ गया था। तो उसके रिलेटेड जो है वो मुझे थोड़ा सा आंसर करना मुश्किल हो रहा था। तो उसके रिलेटेड मैंने कहा कि मैं आपको वीडियो बना दूं। दो तरह की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और दूसरा मैं डिस्कस करूंगा पेड इंक्वायरी के बारे में, कि पेड इंक्वायरी कब करनी चाहिए, पेड इंक्वायरी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ईमेल है उसका आपकी एप्लीकेशन पे किस हद तक उसका अमल दखल है। तो चूँकि मेरा तो मतलब वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया, और मुझे जो NSF ईमेल है, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल है, वो भी मुझे आई थी, और पेड इंक्वायरी भी मैंने करवाई थी। मतलब सारे प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ। तो अब जो है वो अभी इंजॉय के 4 दिन चल रहे हैं पाकिस्तान में, कि 4 दिन फिर लें, बस मौजे कर लें, और फिर उसके बाद UK की लाइफ तो आपको पता है कि बहुत मसरूफ़ है। तो वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे होगा, अगले जो वीडियो होगी मेरी वो इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में होगी, जो उसके बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आंसर करने चाहिए। फिर उसके बाद जो आगे मेरी वीडियोस होंगी वो ये होंगी कि मतलब UK में जाके हम कैसे बेहतरीन सर्वाइवल कर सकते हैं, हम चीप अकोमोडेशन कैसे ले सकते हैं, हम कम से कम पैसों में हम कैसे वहाँ पे अपना गुजारा कर सकते हैं। चलें हम टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ NSF ईमेल के बारे में, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के बारे में, कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल क्या है, ये क्यों आती है, और इसका कितना अमल दखल है हमारी एप्लीकेशन पे। तो मैं सिंपल सिर्फ ये कहूँगा कि सर, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल का 1% भी आपकी एप्लीकेशन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका पॉजिटिव नहीं है, कोई इसका नेगेटिव नहीं है। जस्ट ये जो ईमेल है वो आप ये समझ लेंगे, आजकल एम्बेसी पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन का मतलब उनके पास क्राउड है एप्लीकेशन का, एक हिसाब से लगा लें कि वो सिर्फ एक मेंटली तौर पे प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट को वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल की भेज देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उससे स्टूडेंट का क्या माइंड बन जाता है कि उसे थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। वो कहता पता नहीं मेरी एप्लीकेशन में क्या मसला है, तो वो बड़ा डीपली उसे एनालाइज करेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। सिर्फ ये वो स्टूडेंट का माइंड बनाते हैं, इसके अलावा उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। उसकी एग्जांपल्स मेरे पास, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने मतलब कम्युनिकेट करके उनसे सारी क्यूरीज़ लेके फिर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, और ये भी सेम वैसे ही है कि मैंने इसके बारे में पूरा डाटा इकट्ठा करके फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपने पास से ये वीडियो नहीं बना रहा कि मैं अपने पास से जो है ना वो लोगों को बस थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दूँ या इस तरह का, ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई किया, जिन्होंने स्टैंडर्ड अप्लाई किया, और उन्हें नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आ जाती है। अच्छा, फिर अगली बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये ईमेल आ जाए उसका वीज़ा लेट ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जानने वाले, मेरे मतलब जो कांटेक्ट में हैं, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि उनको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आई है, यानी कि जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई, बायो थी उनकी, उससे अगले दिन या उससे 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद उनके नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल वाली ईमेल आ गई। सेम डे भी लोगों को आ जाती है, और उसके मतलब उनके टाइम के दौरान अगर प्रायोरिटी है तो विद इन 7 to 10 डेज़, और अगर स्टैंडर्ड है तो विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज़ जो है उनके वीज़ा आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के साथ आपकी एप्लीकेशन लेट ही हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मोस्टली लोगों के वीज़ा लेट भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये ईमेल नहीं आई और उनके वीज़ा लेट हो रहे हैं, वो 1 महीने से ऊपर भी टाइम चला गया। तो इसलिए इस ईमेल का कोई नहीं। अच्छा, एक इस ईमेल में आपको ये भी बता देता हूँ कि ये ईमेल में आप देखेंगे अभी कि ये एक ईमेल के नीचे जो है ना वो बिल्कुल एंड पे लिखा होता है, दिस इज़ एन ऑटोमेटेड ईमेल। ये ऑटोमेटेड ईमेल है। कुछ ईमेल्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के नीचे लिखा होता है और कुछ के नीचे नहीं लिखा होता, लेकिन ये ऑटोमेटेड ईमेल है, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि इससे बिल्कुल भी इस चीज़ का ताल्लुक नहीं है कि ये अगर ईमेल आ गई है तो आपका इंटरव्यू होगा, अगर ये ईमेल आ गई है तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांग लेंगे।
इसका बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उन्होंने इंटरव्यू लेना है तो इस ईमेल के बगैर भी आपको इंटरव्यू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये ईमेल नहीं आई और उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं। ओके और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये ईमेल आने के बाद जो है वो इंटरव्यू हुए भी हैं और नहीं भी हुए। तो इसलिए इस चीज़ का आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस ईमेल को आपने जस्ट एक चिल आप रहें, इस ईमेल को आपने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना। अच्छा, ये सबसे पहले ये बात होगी। दूसरी बात हम ये करेंगे कि पेड इंक्वायरी के बारे में, कि पेड इंक्वायरी कब करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की ऐसी क्यूरीज थी कि अभी हम पेड इंक्वायरी अगर करते हैं तो हमारा जो है वो इंटरव्यू ना हो जाए या उसका क्या इफेक्ट होगा उन पे या कुछ। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट की तरफ से, स्टूडेंट से मैंने सुना है, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स की तरफ से जो है वो कहा गया है स्टूडेंट्स को कि आप पेड इंक्वायरी ना करवाना। भी अगर पेड इंक्वायरी आप करवाओगे तो आपका इंटरव्यू हो सकता है, या वो एम्बेसी वाले पता नहीं क्या समझेंगे। और भाई एम्बेसी के पास हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशन होती हैं, उनके पास हज़ारों के हिसाब से ईमेल्स गई होती हैं। तो उन्होंने क्या आपकी ही ईमेल के बारे में ये सोचना है कि भाई ओए होए इन्होंने ईमेल कर दी है तो अब इसकी एप्लीकेशन में कोई ना कोई मसला निकाल दें। ऐसा नहीं है। ईमेल की ऑप्शन या पेड इंक्वायरी की ऑप्शन उन्होंने रखी है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ है। उसका कोई, हम पैसे दे के हमारा 2.7 पाउंड हम लगा के पेड इंक्वायरी करवाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी एप्लीकेशन पे नेगेटिव इफेक्ट के लिए वो करते हैं। अच्छा, लेकिन हमें पेड इंक्वायरी करनी कब चाहिए ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पेड इंक्वायरी का हमें फ़ायदा कब होगा। अगर तो आपने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया है तो प्रायोरिटी वीज़ा के जो है वो ड्यूरेशन है 7 to 10 वर्किंग डेज़। तो आपके जब वर्किंग डेज़ हो जाएं, 10 वर्किंग डेज़ हो जाएं तो आपको कोई रिस्पॉन्स ना आए, 7 to 10 के दरमियान, मतलब 7 डेज़ वर्किंग डेज़ के बाद आपने पेड इंक्वायरी आप करवा सकते हैं प्रायोरिटी में। और अगर आपका स्टैंडर्ड वीज़ा है तो आप 20 वर्किंग डेज़ के बाद आप पेड इंक्वायरी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन मतलब थोड़ी बहुत हिल जाती है, उनके एक्नॉलेज उनको हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन है, वो आपके GFWF नंबर से आपकी एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन का कहाँ तक प्रोसीजर है। वो आपकी दोबारा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर इंटरव्यू लेना है तो वो आपको इंटरव्यू की ईमेल आ जाएगी। अगर आपका डिसीजन मेड हो चुका है तो वो आपको डिसीजन मेड की ईमेल कर देंगे कि आपका डिसीजन मेड हो चुका है। और अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको डॉक्यूमेंट की मेल भेज देंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ ये हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। या फिर मतलब ये सारी चीज़ें ओके हैं तो वो क्या कहेंगे कि अभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पेड इंक्वायरी का कोई नेगेटिव इफेक्ट है या कोई इस तरह का मसला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि स्टैंडर्ड और प्रायोरिटी में मैं आपको बता दिया कि आपको कब कब पेड इंक्वायरी करवानी चाहिए, तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ आपके फ़ायदे के लिए, ये चीज़ भी आपको फ़ायदा देगी और ज़रूर फ़ायदा देगी कि अगर आप पेड इंक्वायरी करवा लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अभी आ जाती है कि अभी आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। तो अभी आप 2-3 दिन के बाद फिर आपको परेशानी होती है। अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रेस में चले जाते हैं, कम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं कि भाई पेड इंक्वायरी भी करवा ली है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या बनेगा क्या नहीं। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको दोबारा से पेड इंक्वायरी करवाने की आपको 1000-1200 रुपया पाकिस्तानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2.7 पाउंड पाकिस्तानी आप देख लें कितने बनते हैं या इंडियन कितने बनते हैं, तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 दिन के बाद आपको दोबारा अगर इंक्वायरी की या अपडेट की ज़रूरत है तो आप इस तरह करें कि आप जो पेड इंक्वायरी के दौरान आपको जो ईमेल आई है वो ईमेल के रिप्लाई में जाके आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पेड इंक्वायरी में या आपकी ईमेल में आ गया है डिसीजन मेड, तो वो मतलब तकरीबन 99% मतलब होपफुली आपका वीज़ा लग गया है। तो उसके बारे में आप जब डिसीजन मेड की ईमेल आ जाए तो 2 दिन के बाद आप उन्हें BRP मेल की रिक्वेस्ट कर दें कि BRP मेल वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ईमेल सेंड कर दूंगा। जहाँ पे उनको ईमेल सेंड करनी है आपने फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा, तो उस फॉर्मेट पे जाके आपने जो है वो BRP की रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। तो वो आपको BRP की मेल आपको 2 दिन के अंदर आ जाएगी और 2 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ जाएगी। बाकी फर्दर को क्यूरी है आपकी, कोई और आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कोई और, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इस प्रोसीजर में सब में तकरीबन हर स्टेप से गुजरा हूँ। जो पॉसिबिलिटी है इंक्वायरी की है, NSF ईमेल की है, इंटरव्यू की है, या किसी भी तरह की कोई मतलब मामलात हैं, मैं उन सारे मामला से गुजरा हूँ। तो आपको अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आपको चाहिए और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप काइंडली कमेंट्स में मुझे बताएं। तो अगर तो मैं मैन्युअली रिप्लाई कर सका तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा,
क्योंकि कुछ मेरे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं कि जिनके थ्रू मुझे थोड़ी सी बातें मतलब और इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक पता चल जाती है। तो बाकी अगर कोई ज़्यादा आपकी क्यूरीज हुई तो इंशाल्लाह मैं उस पर आपको शॉर्ट सी वीडियो बना के आपको सबको सेंड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगले जो है वो आपको इमिग्रेशन के क्वेश्चंस वो भी आपको बताई जाएंगे। फिर यूके में किस तरह आपने जो है वो चीप अकोमोडेशन, आप कम पैसों में खाना पीना और ये सारी चीज़ें आपके साथ। और एक वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताऊंगा जब मैं अपनी पूरी पैकिंग करूंगा। ये चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, ये चीज़ें यहाँ पे चीप मिल जाती हैं, ये आप वहाँ से लेके आएँ, तो उसके बारे में मैं आपके साथ ज़रूर गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। स्टे ब्लेस्ड।